life in desert and forest regions. Okay, I told you about the deserts. The deserts can be hot, can be cold. Okay, and there are many deserts in the world in different places. Okay, and deserts form when there is no rain in a place. जब rain नहीं होती किसी भी जगह पे तो वहाँ पे क्या होता है कि deserts बनना शुरू हो जाते हैं. Okay, I shared this map with you which is on your screen कि जो हमारे green color के अंदर है ये सारे deserts हैं. ठीक है, in the map where the where there is green color, these are all deserts. ठीक है, like Sahara, Gobi, Atacama, ये सारा green के अंदर जो है these are deserts. Okay, then I told you कि different types of deserts हैं हमारे इधर, जिसमें polar desert है, subtropical deserts है, continental deserts हैं और coastal deserts हैं. ठीक है, इनकी मैंने एग्जांपल्स भी आपको बताई थी कि पोलर डेजर्ट जो है वो कौन से होते हैं, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट जो हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, सहारा डेजर्ट जो है वो ट्रॉपिकल डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट भी ट्रॉपिकल डेजर्ट है. इसी तरह से कॉन्टिनेंटल डेजर्ट मैंने आपको बताया था, द डेजर्ट विच इज इन द मिडल ऑफ अ कॉन्टिनेंट, किसी भी कॉन्टिनेंट के. ठीक है, जो मिडल में डेजर्ट होता है उसको हम कॉन्टिनेंटल डेजर्ट कहते हैं. उसकी एग्जांपल गोबी डेजर्ट है. ठीक है, विच इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंटल डेजर्ट. एंड द फोर्थ वन इज कोस्टल डेजर्ट. कोस्टल का मैंने आपको बता दिया. ठीक है, उसकी भी एग्जांपल आपको बताई थी मैंने. ठीक है, देन के नामेब डेजर्ट इज द एग्जांपल ऑफ कोस्टल डेजर्ट. फिर आगे हमने क्लाइमेट पढ़ा कि क्लाइमेट जो है डेजर्ट जो प्लेसेस हैं विद द प्लेसेस व्हिच आर डेजर्ट प्लेसेस, राइट, जो डेजर्ट्स जो हैं वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का होता है. मैंने आपको बताया कि वहाँ पे रेन नहीं होती है. ठीक है, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है बिलो 5 सेंटीग्रेड, या उधर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इट्स वेरी हॉट which is up to 60 सेंटीग्रेड. ठीक है, और दूसरा आपको बताया कि देयर इज डस्ट, वहाँ पे जो विंड है उसके अंदर डस्ट होती है और बहुत ड्राई विंड होती है, उसके अंदर वाटर वेपर्स बहुत कम होते हैं. ओके, then I told you about the land. ठीक है, कि 1/4 of the earth land surface is desert. ठीक है, कि हमारा 1/4 जो एरिया है अर्थ का वो सारा डेजर्ट ही है. फिर आपको बताया कि डेजर्ट्स भी हैं जो वो सारे सैंड वाले नहीं होते. सारे नॉर्मली ये समझा जाता है कि द डेजर्ट मीन सैंड. डेजर्ट का मतलब ये है कि जहाँ पे रेत हो वो एरिया जो है वो डेजर्ट का डेजर्ट वाला होता है, वो डेजर्ट होता है. लेकिन इस तरह नहीं होता, क्योंकि रॉकी डेजर्ट्स भी कुछ होते हैं. ठीक है, और फिर आगे आपको बताया कि डेजर्ट इस वजह से भी बन जाते हैं जब एनिमल्स वहाँ के जो प्लांट्स हैं, क्रॉप्स जो हैं, उनको उनको खाना शुरू कर देते हैं. व्हेन दे स्टार्ट ईटिंग इट, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो जो प्लेस है, वो जो जगह है, वो जो सरफेस है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ क्या रह जाता है, एक सरफेस रह जाती है, ड्राई सरफेस रह जाती है, और वो जगह जो है डेजर्ट बन जाती है. ओके, फिर आई टोल्ड यू अबाउट द रॉकी डेजर्ट. वो डेजर्ट्स, रॉकी डेजर्ट्स वो होते हैं जहाँ पे चट्टान होती है, वहाँ पे सैंड नहीं होती है. ठीक है, मीन्स के बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जिस तरह की कैन यू एज यू कैन सी दैट इन द पिक्चर. ओके, फिर सैंडी डेजर्ट, ये आपको नॉर्मली सबको ही पता है कि ये सैंडी डेजर्ट्स होते हैं जहाँ पे रेत होती है, और रेत इज़ नॉट ऑलवेज फ्लैट. सैंड हमेशा फ्लैट नहीं होती, कहीं पे स्लोप्स बने होते हैं, कहीं से ऊपर होती है, कहीं से नीचे होती है. ठीक है, ओके, ओएसिस का आपको बताया जो थोड़ा सा एरिया अंदर डेजर्ट से होता है जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है, वेयर देयर इज अ वाटर होल. ठीक है, और साइड पे थोड़े थोड़े प्लांट्स भी ग्रो कर किए होते हैं, उनको हम कहते हैं ओएसिस. और वेजिटेशन का भी आपको बताया, ये जो छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं किस टाइप के ग्रो करते हैं, वेजिटेशन डेजर्ट के अंदर किस तरह की होती है, वहाँ पे ट्रीज किस तरह के होते हैं, वहाँ पे प्लांट्स किस तरह के होते हैं. ठीक है, तो फिर एनिमल्स का आपको बताया कि स्कॉर्पियंस, कैमल, स्नेक्स, इस तरह के एनिमल्स जो हैं यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. ठीक है, फिर डेजर्ट कंट्रीज बताई, सऊदी अरेबिया की. आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सऊदी अरेबिया, दैट इज अ डेजर्ट कंट्री. ठीक है, जो कि तकरीबन इज इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, वो डेजर्ट के अंदर ही बनी हुई है कंट्री. ठीक है, उनका आपको मैंने वाटर का बताया, एरिगेशन का क्या सिस्टम है, किस तरह से वहाँ पे पानी जनरेट करते हैं वो लोग. ठीक है, और ये भी बताया कि इट्स अ वेरी डेवलप्ड कंट्री. ओके, नाउ मूविंग टू आवर टॉपिक फॉर ऑफ टुडेज टॉपिक. आज का टॉपिक था फॉरेस्ट. होप ऑल ऑफ यू हैव डन द रीडिंग. आपको मैंने रीडिंग दी थी, दैट वाज पेज नंबर 19, 20, 21 एंड 22. ठीक है, इसकी रीडिंग आपको मैंने दी थी. ओके, नाउ मूविंग टू द टॉपिक फॉरेस्ट. ओके, फॉरेस्ट. अब ये जो डार्क ग्रीन कलर के अंदर है, ठीक है, ये कुछ और इंडिकेट कर रहा है. जो लाइट ग्रे कलर, लाइट ग्रीन कलर में है, ये कुछ और इंडिकेट कर रहा है. अब जो लाइट ग्रीन कलर के अंदर है, ये इक्वेट्रियल फॉरेस्ट हैं. ठीक है,
और जो डार्क ग्रीन कलर में है, these are called temperate forests. At one time many parts of the earth were covered with by thick forest. एक वक्त था जब ये अर्थ जो हमारी है, जो हमारी जमीन है, दैट वाज कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट. ये सारा एरिया जो था यहाँ पे फॉरेस्ट और फॉरेस्ट और फॉरेस्ट ही थे. ठीक है, लेकिन आज फॉर इफ यू टॉक अबाउट टुडे, तो कुछ ही फॉरेस्ट जो हैं दे हैव रिमेन. कुछ फॉरेस्ट हैं जो सिर्फ रह गए हैं. बाकी सारे फॉरेस्ट में क्या हो गया, सिटीज बन गई हैं, लोगों ने रहना शुरू कर दिया, पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग देयर. ठीक है, लेकिन अब कुछ डेजर्ट्स जो कुछ फॉरेस्ट हैं वो अवेलेबल हैं. ठीक है. वन ऑफ द रीजन इज दैट वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज मल्टीप्लाइड. क्या वजह है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है मल्टीप्लाई हो गई है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और फॉरेस्ट को कट कर करके, ट्रीज को कट कर करके लोगों ने उसको सिटीज बनाना शुरू कर दिया है. पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग देयर, पीपल हैव मेड रोड्स देयर, पीपल हैव मेड हाउसेस देयर. ठीक है, लोगों ने अपने फार्म्स बना लिए हैं. ठीक है, नाउ देयर आर फैक्ट्रीज, देयर आर मिल्स. ठीक है, उन सब को खत्म करके आजकल के दौर में क्या हुआ है, फैक्ट्रीज बना ली हैं, मिल्स बना ली हैं. वो फॉरेस्ट वाला एरिया फॉरेस्ट रहा ही नहीं है, इट लुक्स लाइक सिटीज नाउ. ठीक है, अब वो सिटीज बन गई हैं प्रॉपर. ठीक है, और इस मैप के अंदर एज आई टोल्ड यू बिफोर, इस मैप के अंदर डार्क ग्रीन कलर में जो है वो टेम्परेट फॉरेस्ट है, और जो लाइट ग्रीन कलर में है वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है. ठीक है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. पहले हम जानेंगे कि ये जो लाइट ग्रीन कलर के अंदर है इस मैप के अंदर जो आपके सामने स्क्रीन में है, वो लाइट ग्रीन कलर में जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है वो किस तरह का फॉरेस्ट होता है, वो किस तरह का फॉरेस्ट है, उसके बारे में हम जानेंगे. यू विल नोटिस दैट द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर क्लोज टू द इक्वेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है वो क्या होता है, इक्वेटर के करीब होता है. ये देखें, इसके अंदर देखें, एक मिडल में लाइन है जो लाइट ग्रीन कलर को क्रॉस करती. ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ. ये देखें, नॉर्थ साउथ में जो लाइन आपके एक आ रही है दरमियान में इस मैप में. ठीक है, जो लाइट ग्रीन कलर को क्रॉस करती हुई दूसरी साइड पे जा रही है. ठीक है, दैट इज इक्वेटर. जो मिडल है, जो 0 डिग्री पे होता है, वो इक्वेटर होता है. ठीक है, एंड और जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं वो सारे इक्वेटर के पास होते हैं, यानी कि मिडल में होते हैं. देखें आप मिडल के अंदर देखें तो लाइट ग्रीन कलर होगा. ठीक है, इट मीन्स कि ये सारे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं. ठीक है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं ये सारे. ठीक है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट स्प्रेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, while most of the temperate forests lie between the tropic of the Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere. जबकि आप टेम्परेट फॉरेस्ट को अगर देखें तो वो ग्रीन कलर में ऊपर वाली साइड पे, डार्क ग्रीन कलर में ऊपर वाली साइड पे होगा. ठीक है, लेकिन जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है वो इस दरमियान वाली लाइन के करीब है. ठीक है, लाइट ग्रीन कलर में. ओके, नाउ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. ठीक है, आर फाउंड इन द साउथ. अभी कौन कौन सी कंट्रीज में इस तरह के फॉरेस्ट हैं? ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट. साउथ अमेरिकन कंट्रीज ऑफ एक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील. ठीक है, अमेरिका वाली साइड में कौन कौन सी जगह पे? एक्वाडोर में, कोलंबिया में एंड ब्राजील में. इन अफ्रीकन कंट्रीज लाइबेरिया, द आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, द कॉन्गो एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. ठीक है, अफ्रीका में यहाँ पे हैं इन कंट्रीज में. एंड लेट्स टॉक अबाउट द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कहाँ पे हैं? इन इंडोनेशिया, म्यांमार, बर्मा एंड मलेशिया. ओके, इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में कहाँ पे हैं? म्यांमार में, बर्मा में और मलेशिया में. ओके, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट. ठीक है, अब जो सबसे पॉपुलर, जिसका बहुत ज़्यादा सुना जाता है, इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट. और ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है? इट्स इन ब्राज़ील. ठीक है, ये कहाँ पे है? ब्राज़ील में है. ओके, नाउ द अमेज़न फॉरेस्ट जो कि एक रेन फॉरेस्ट है जो कि ब्राज़ील में है, इज स्टिल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट. ठीक है, वो दुनिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इज अमेज़न फॉरेस्ट. ठीक है. ओके,
Talking about Amazon forest, थोड़ा सा मैं Amazon forest के बारे में और आपको बता दूं, then we will move to wildlife in the forest. Okay, these forests are very important as they are a source of oxygen for all living things and are known as the lungs of the earth. ये forests बहुत important हैं, जिस तरह कि आपको मैंने पहले भी बताया था, they act as lungs of the earth, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं पूरी जमीन को. That is the reason why forests are very important, ठीक है. और वहाँ पे जो रेनफॉल है, द हैवी रेनफॉल एंड फर्टाइल सॉइल मेक इट पॉसिबल फॉर प्लांट्स टू ग्रो क्विकली, क्योंकि वहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है, इसलिए इसको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है. रेन फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा रेन होती है, उसकी वजह से प्लांट्स जो हैं दे ग्रो वेरी क्विकली, और जल्दी जल्दी से प्लांट्स ग्रो करते हैं, जल्दी जल्दी से ट्रीज ग्रो करते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं हमारी अर्थ को, ठीक है. Okay, all the smaller plants grow too because they are trying to reach the sunlight, ठीक है. और जो छोटे plants हैं वो भी जल्दी जल्दी grow करते हैं ताकि वो sunlight ले सकें, so that they can reach the sunlight. The forests are so thick that when a tree dies or is chopped down, it does not crash to the ground. इतने ज़्यादा दरख्त हैं कि जब दरख्त अगर कोई कट भी जाता है तो वो ज़मीन पर नहीं गिरता, वो दूसरे दरख्तों के ऊपर गिर जाता है, ठीक है. Okay, now one thing very important, the equatorial forests are rich in medicinal plants, ठीक है. एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे ये जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे बहुत से ज़्यादा हर्ब्स हैं, यहाँ पे बहुत से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं, यहाँ पे बहुत से ज़्यादा प्लांट्स हैं जो कि जिनके लीव्स से आगे हम मेडिसिन्स बनाते हैं. इनके लीव्स जो हैं उनसे मेडिसिन बनती है, ठीक है. डिफरेंट प्लांट्स के लीव से मेडिसिन्स बनती हैं, मेडिसिन के अंदर वो लीव्स यूज होते हैं, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, now talking about the wildlife in the rainforest, there are millions of small insects in these forests. In fact, there are so many species that many have not even been named, ठीक है. यहाँ पे लाखों की तादाद में इंसेक्ट्स हैं, ठीक है. इंसेक्ट्स जो हैं, कीड़े जो हैं छोटे छोटे, वो इतने लाखों की तादाद में हैं कि उनको अभी तक उनका पता ही नहीं है लोगों को, ठीक है. और उनके इस वजह से अभी तक नाम भी नहीं उनको दिए गए. बर्ड्स एंड लार्जर एनिमल्स आल्सो लव दीज फॉरेस्ट. Some of the birds are very colorful. Some of the large animals include leopards, elephants, hippopotamuses, and wild buffaloes. There are also crocodiles and plenty of snakes, and of course there is a variety of monkeys, ठीक है. वहाँ पे वैरायटी ऑफ मंकीज हैं, ये इन फॉरेस्ट के अंदर पता नहीं कितने एलिफेंट्स रहते हैं, कितने एनिमल्स रहते हैं, स्नेक्स रहते हैं और वाइल्ड बफलोज रहती हैं, ठीक है. और डिफरेंट किस्म के बर्ड्स हैं, कुछ कलरफुल हैं, कुछ कलरफुल नहीं हैं, और कुछ लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े बड़े एनिमल्स हैं, लाइक एलिफेंट्स, लाइक लेपर्ड्स, लाइक hippopotamuses. Okay, now we are going to move on the temperate forest. अब temperate forest क्या होता है? अभी हमने बात की थी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में, जो कि मैप के अंदर लाइट ग्रीन कलर में था और इक्वेटर के पास था, इस वजह से हम उसको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहते थे. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेम्परेट फॉरेस्ट, जो कि आपने मैप में अब ऊपर वाली साइड पे देखा, ऑन द अबव साइड, अबव ऑफ द मैप, आपने मैप के ऊपर वाले टॉप के ऊपर देखा, वहाँ पे डार्क ग्रीन कलर के अंदर जो जगहें थी, ठीक है. दीज आर कॉल्ड टेम्परेट फॉरेस्ट. टेम्परेट फॉरेस्ट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. ये बहुत डिफरेंट होते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से. दे आर फाउंड इन द अर्थ. They are found in North American countries of the USA and Canada, ठीक है. ये कौन सी जगह पे आते हैं? अमेरिका के नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में आते हैं, which is Canada and USA. In a large part of Europe, यूरोप के अंदर भी हैं temperate forests. These areas are quite cold and the forests here are either coniferous or alpine, ठीक है. यहाँ पे एरियाज, जो इस एरिया में क्या होता है, बहुत कोल्ड होती है, ठीक है. और जो फॉरेस्ट यहाँ पे होते हैं, दे आर कॉन्फरेस फॉरेस्ट और अल्पाइन फॉरेस्ट. अब कॉन्फरेस फॉरेस्ट, मोस्ट ऑफ दीज ट्रीज आर कॉनिफर्स, ठीक है. अब जो कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे ट्रीज ये क्या होते हैं, कॉनिफर्स होते हैं. दे आर यूजुअली वेरी टॉल, बहुत लंबे होते हैं और नैरो होते हैं, ठीक है. नैरो मीन्स के ऊपर से जाके जिस तरह स्लोप बन जाती है, इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है. निडल लाइक लीव्स, ठीक है. और लीव्स भी जो है वो निडल की तरह होते हैं. एंड बेयर कॉर्न शेप फ्रूट्स, ठीक है. द ट्रीज ग्रो ऑन
Hilly slopes. Okay, I told you about two kind of further forest. पहले आपको मैंने टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में बताया, उसके आगे उसकी दो चीज़ें और बताई, वो कॉनिफरस फॉरेस्ट और एंड अल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, कॉनिफरस फॉरेस्ट मैंने आपको बताया जहाँ पे एक्सक्यूज मी जहाँ पे ट्रीज जो हैं वो कॉनिफरस ट्रीज होते हैं। ठीक है, इसी तरह से और ट्रीज बताया किस तरह के होते हैं, टॉल होते हैं, नैरो होते हैं, ठीक है, और निडल शेप्ड होते हैं। ठीक है, और अब मैं आपको बताने लगा हूँ एन एल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट स्लोप्स देयर आर एल्पाइन फॉरेस्ट। The trees in alpine forest do not grow very tall because of the cold climate and the vegetation is also not very rich. अब ये जो alpine होते हैं फॉरेस्ट, यहाँ पे ट्रीज जो हैं वो बहुत टॉल नहीं होते, जिस तरह के कॉनिफरस ट्रीज मैंने आपको बताया, कॉनिफरस फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज बहुत टॉल होते हैं, एल्पाइन के अंदर टॉल नहीं होते क्योंकि क्लाइमेट बहुत कोल्ड होता है। ठीक है, इसलिए स्नो गिरती रहती है और इस वजह से ये ज़्यादा टॉल नहीं हो पाते हैं, और यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती है, कोई चीज़ जल्दी ग्रो नहीं करती है यहाँ पे। Unlike the trees in the equatorial forest, the trees here do not grow so close together. It is either to cut down or fell these trees. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की तरह नहीं होता है। ठीक है, here the trees do not grow so close together. यहाँ पे trees आपस में close नहीं होते हैं, काफ़ी फासले पे grow करते हैं। ठीक है, okay. Okay, now students, I'm going to stop sharing the screen now. So cold in these areas that there is thick snow on the ground and some of the rivers and lakes freeze over. The snow and ice make communication difficult, but people have to use skis or large snowshoes to move about. Tractors and heavy snow plows are used to help transport machinery and goods. ठीक है, विंटर के अंदर ये टेम्परेट फॉरेस्ट किस तरह से होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है और पूरी सरफेस के ऊपर क्या होता है, सारी स्नो आ जाती है। ठीक है, और जो रिवर्स हैं, जो लेक्स होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, बर्फ ही बर्फ हो जाती है और लोग क्या करते हैं फिर स्किस यूज करते हैं या स्नो शूज कर यूज करते हैं यहाँ पे चलने के लिए, और ट्रांसपोर्ट की चीज़ों के लिए क्या करते हैं, ट्रैक्टर्स यूज करते हैं, प्लॉज यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से देयर आर मेनी एनिमल्स सच एज lynx, bears, wolves, moose and deer and the temperate forest, and because of the cold most of them have thick coats of fur. ठीक है, अब यहाँ पे किस तरह के एनिमल्स होते हैं, वुल्व्स होती हैं, वाइट बियर्स आपने देखे होंगे, वो होते हैं, डियर होती है। ठीक है, किस तरह के होते हैं, और इनके जो स्किन है वो बहुत थिक होती है। ठीक है, इनकी जो फर की तरह, जिस तरह कोट्स होते हैं ना फर वाले, इस तरह से इनकी स्किन होती है, जिसकी वजह से इनको वहाँ पे कोल्ड नहीं, दे डोंट फील कोल्ड, इसलिए उनको सर्दी नहीं लगती इस तरह के एनिमल्स को। ठीक है, बिकॉज उनकी जो स्किन है दैट इज वेरी थिक। ठीक है, ओके, I'm going to stop sharing the screen now.